2011 से कोई भी मेरे भैया की हत्या में कोई भी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं, एक भी ना वकील लिखवाने को तैयार हुआ, कोई भी तैयार नहीं, है ना। और ये बात कहाँ गई, ये इतना बड़ा जो सबूत था कि कहीं भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, है ना, होने नहीं दी गई, तो ये सबूत इतना तगड़ा था, इसको नज़रअंदाज बराबर किया जाता है, बराबर। और मैं बार बार कहता ना कि रिपोर्ट नहीं होने दी गई। और 2018 के बाद मेरी मम्मी पे हमले के बाद में ये जन सुनवाई जैसी सुविधा थी ये योगी सरकार के बाद ये आ गई थी, तो मैंने इस पे एप्लीकेशन जो है अपलोड करनी शुरू करी। जो भी हमारे साथ क्राइम कभी बराबर होते थे तो मैं बराबर जो है एप्लीकेशन मतलब जो है उस पर करता था, लगाता था। इसका पता वहीं से चला था मुझे, शायद वहाँ से पता लगा था, मैं सीएम साहब को दे के आया था, तो वो जन सुनवाई पोर्टल पे दर्ज हो गई है, उस पर देख सकते हैं, ऐसे करके मैसेज आया था, ये आपकी प्रार्थना पत्र दर्ज हो गया। तो वहाँ से मैंने फिर वो शायद करनी शुरू कर दिया। खैर इसका ये किया गया, इससे पहले मैं खुद देख के आता था हैंड बाई हैंड, तो उस पर जित जो क्राइम होते थे ये लोग तो लिखते नहीं है, तो मेरे लिए बड़ा इजी था, ये सुविधा हो गई। और यही सब देखते हुए जन सुनवाई जैसा पोर्टल आया है, ये आया ही इसीलिए है, इनकी करतूतों के लिए, क्योंकि ये लोग लिखते नहीं है। तो एफआईआर कोई बहुत बड़ी वो नहीं होती कि तुम जीडी में लिखोगे जब भी कुछ होगा। ये ये लोग भी जानते हैं, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, वो एप्लीकेशन के थ्रू जाती है, वो भी वही है। अब ये उसे चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं वो एक अलग वो है, चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है ना, वो इनकी बदतमीजियाँ हैं। लेकिन फर्स्ट इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन के थ्रू पहुंच चुकी, तो जन सुनवाई के थ्रू ये एफआईआर होने इनके खिलाफ शुरू हो गई, जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन जा रही थी, बाकायदा वो पोर्टल पे दर्ज हो रही थी, सीएम पोर्टल पे, है ना, ऑनलाइन दर्ज हो रही थी वो, है ना, एक बड़े लेवल पे मतलब जा रही थी कि भाई कहीं एक ऑफिस में जो भी इसका है वो होगा कंट्रोल, इसका जहाँ से भी होगा वहाँ दर्ज होती, बराबर हो रहा होगा भाई एक ही उससे आ रही है बराबर। तो इनके दिमाग में हो सकता है जवाब भी मांगे जा रहे हैं भाई ये क्या चक्कर है। तो इन्होंने बड़ा बड़ा बेहुदा बदतमीजी वाला इसका तोड़ निकाला कि भाई इसे तो जी आदत है, अबे भोसड़ी के तू क्राइम करवाता जा और हम एप्लीकेशन भी ना लगाए, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा वही दर्द दिखाई दिया कि तुम खुद तो लिखना नहीं चाहते, आज लिखने का हमें मौका मिला जन सुनवाई पोर्टल के थ्रू, तो तुम्हें उसमें भी दर्द हो रहा है और कहते हो शौक है। अच्छा, आज शौक है। तो 2011 में जो मेरे भैया की हत्या करी गई थी उसमें क्या था जब लिखी नहीं गई थी, तो इस बात पे ये सस्पेंड होना चाहिए, है ना, सस्पेंड। क्या ये सब सस्पेंड होंगे, डिसमिस, जेल जाएंगे, इनकी रग रग पता लगती है इस चीज़ से। ये बहुत बड़ा पॉइंट, छोटा नहीं है ये पॉइंट। इन्होंने तो ऑनलाइन जो मैं बोल रहा था मेरा गला दबा दिया, उसे ब्लॉक करके जन सुनवाई को ही ब्लॉक कर दिया। फिर इसके बाद का जी इसे तो आदत है, और इसके बाद ब्लॉक कर दिया और आज तक ब्लॉक है, मतलब मेरा गला दबा दिया कि तू बोल ही क्यों रहा है, तो बोल ही क्यों रहा है, तुझे तो हम बोलने ही नहीं दे रहे, तो बोल क्यों रहा है। तो चुप रहने को लिए हमने कहा था, है ना। इससे 2018 की धमकी ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाती है। कौन सा सबूत चाहिए कौन सा सबूत चाहिए, 2018 में जो मैंने कहा रिपोर्ट नहीं होने दी गई, है ना। तो तुम तो ऑनलाइन तक मुझे नहीं करने दे रहे, तो भाई जब क्या करते तुम, बहुत बड़ा सबूत है, आज तक ब्लॉक है भैया जन सुनवाई, आज तक। तो ये शैतानी चाल है, आज तक मेरी पत्नी तक कैद में है। अगर मानव तस्करी क्लियर नहीं होती तो उस दिन तक, सितंबर 2023 में मैं एप्लीकेशन दे के आया था,
मानव तस्करी जब मुझे पता लगा, मुझे बताया गया, तो 2023 में मैं एप्लीकेशन दे के आया। तो जब तक मानव तस्करी पता नहीं लगी थी तब तक मेरी श्वेता भी खतरे में थी, क्योंकि भूखा रखा जा रहा था मुझे। वो मैंने तोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता लगा कि ये तो केस ही नहीं है, ये तो किसी और पटरी पे इन्होंने गाड़ी डाल दी है ना। केस है अपहरण का। अब अपहरण के केस में कोई भूखा रह जाता है? मुझे समझ में नहीं आता ये कहाँ से आती हैं ये चीज़ें। और दूसरा हो गया 2 बजे भैया कौन से कानूनी काम हो रहे थे, दूसरा पॉइंट ये भी आ गया मुझे 27 तारीख को, 27 मार्च को ये भी आ गया। अब कौन से काम हो रहे थे, तो उसके बावजूद मेरी श्वेता मेरे पास नहीं है, मेरी पत्नी। तो ये हेकड़ी है, हेकड़ी। ये सिर्फ अब खुद को बचाने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो भूखा रख के जो जुर्म कर दिया है ज़बरदस्ती का, जो ये इनकी साजिश का हिस्सा था कि इसे फेल करते रहेंगे और जो है इसे कैद में डाल देंगे, श्वेता को ले जाकर उसी कैद में। तो वो इनके अब इनके लिए और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि तुमने भूखा इसे रहने नहीं दिया, बराबर साजिश करते थे, है ना, इसमें भी। अब वो भी तुम्हारे गले की हड्डी पड़ गई, इसकी समझ में आया, इसने खुद तोड़ दिया फिर, है ना, खुद तोड़ दिया तो वो भी तुम्हारे गले की हड्डी पड़ी हुई है अब, मानव तस्करी पता लगने पे। और उसके बाद भी 2 बजे का जो टाइम था अपहरण का, उससे भी साफ सब कुछ क्लियर हो रहा है बिना किसी गवाही के या बिना किसी और सबूत के। इसके बावजूद भी मेरी श्वेता मेरे पास आज तक ये है पड़ी है। तो ये वही अपहरण करता है? ये कौन है ये वही अपहरण करता है ना? क्या ये उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं? ये उसी गैंग का हिस्सा है ये सब? ये खुद सवाल खड़े हो जाते हैं ना, खुद ब खुद।